ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। आज हमारे साथ मुरली रिवीजन में पाल भाई बैठे हैं और पाल भाई आज की मुरली रिवीजन में बाबा ने खास बोला है, ये जो संगम युग है, संगम युग का महत्व बाबा ने बताया है। ये गीता का एपिसोड है, बाबा होता है चल रहा है। तो बाबा बोलता है इसी में तुम पुरुषार्थ कर कर उत्तम पुरुष बनना है, श्रेष्ठ देवता बनना है। तो यही कमाई का साधन है, संगम पे ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। फिर बाबा ने बोला कि संग दोष के ऊपर खास बाबा ने बोला है आज की मुरली में कि संग दोष का बहुत संभाल करना। कोई भी ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना जिससे बेड़ा गर्क हो जाए। तो बाबा बोलता हमेशा बाप का संग करो, ज्ञानी आत्माओं का संग करो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो संग जो है कुसंग बोरे और संग तारे। तो संगम युग में परमात्मा का संग मिलता है, ब्राह्मण परिवार मिलता है, दैवी आत्माओं का संग मिलता है, जिससे आधार से हम देवता बन जाते हैं। इसलिए बाबा ने भी आज संग को बोला है। बाकी आगे आप थोड़ा क्लियर कीजिए, बाबा ने क्या और भी बातें, बहुत सारी बातें बताई मुरली में, थोड़ा बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई जी। ओम शांति। आज हम लोग 25 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इससे ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है जी। तो बाबा ने कहा है गीता एपिसोड, पुरुषोत्तम युग और पुरुषोत्तम अर्थात देवता बनना है जी। गीता का एपिसोड चल रहा है। गीता ज्ञान सुन के इस पुरुषोत्तम संगम युग में, पुरुषोत्तम युग पुरुषों में उत्तम बनने का युग है और गीता ज्ञान सुन करके पुरुषोत्तम बनते हैं जी। तो ये चीज आज बाबा ने कहा है, इस पुरुषोत्तम युग में गीता एपिसोड, पुरुषोत्तम संगम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई जो बाबा फ्री मत देते हैं उस पर चलना है। इसकी 3 स्टेप होती है, जानना, मानना और चलना। तो जो चल पाता है वो पुरुषोत्तम बन जाता है और नहीं चल पाता तो फिर वो नंबरवार रह जाता है। तो ये बातें हैं। तो पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनने का अभी ये संगम युग है। आज बाबा ने प्रश्न में कहा था किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा जी। बाबा ने कहा है संग, सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वरीय संग में रहें। हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो क्या हो जाएगा? बेड़ा पार। बेड़ा माना नैया पार हो जाएगी, जीवन की नैया पार हो जाएगी। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। अगर संग दोष, दोष माने बुराइयां, बुराइयों के संग, क्योंकि मनुष्यों के अंदर बुराइयां भरी हुई है। विकारी मनुष्य, बुरे मनुष्य के संग, दोषी मनुष्यों के संग, दोष माने बुराइयां, उनका अगर हमने संग किया तो समझ लीजिए कि विषय सागर में डूब जाएंगे। संशय, संग दोष और संशय, बाबा ने 2 बातें कही। संशय, निश्चय है तो बेड़ा पार हो जाएगा, संशय है आया तो बेड़ा गर्क वो तो विषय सागर में डूब जाएगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज में संशय हो जाता ना, वो फिर वो सक्सेस नहीं होता है, उसके मन कंफ्यूज रहता हमेशा, फिर वो हाँ मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, कहीं ना कहीं फिर अटक जाता है। फिर वो आज उसी के लिए बाबा ने बोला है ना, जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। फिर आदमी उसी को सोचता रहेगा, वही सोचता रहेगा, मैं वो किया, ठीक किया, नहीं किया, अच्छा किया, वो किया, नहीं किया, वो उसी संशय में रहेगा तो समय बर्बाद हो जाएगा उसका। अब बाबा ने कहा बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। नॉलेजफुल, हम अज्ञान थे, ज्ञान सुनाता है, हम अज्ञान थे, ना समझ थे, अभी नॉलेजफुल बना रहा है हमको। सागर है ना ज्ञान का, ज्ञान का सागर है, उसके कल्प का ज्ञान सुनाता है। उसके संग में रहेंगे, वर्ल्ड ऑलमाइटी, उसके संग में रहेंगे तो उसके जैसा बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। फिर बाबा ने आज बोला है पुरुषोत्तम जो होते हैं उन्हों के लिए बाबा ने कहा है, पहला तो गीता एपिसोड के बारे में आज
बाबा ने कहा, और उत्तम ते उत्तम पुरुष ये देवताएं लक्ष्मी नारायण ही होते हैं, राम सीता ही होते हैं। देवताएं लक्ष्मी नारायण ही होते हैं बोला बाबा, बाद में त्रेता युग में राम सीता भी होते हैं। तो अपने ब्राह्मण कुल को कभी भूलना नहीं है बोला बाबा, तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, यह पक्का पक्का याद रखना है। नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं है, परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। समझ में आया? मैं ब्राह्मण कुल का हूँ, यही अगर याद रहे, नशा रहे, तो भी बहुत खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम बनना है ना, तो उसके लिए खास अटेंशन दिलवाया। बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर दुनिया वाले कितना आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए तो विकार जैसे एक खजाना है। बिल्कुल। उसके भी न रही नहीं, जैसे सब कुछ मिल गया ऐसा लगता है उनको। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, जैसे बाप के बच्चे बनते हैं, बच्चे 20 साल के होते हैं तो शादी करा देते हैं ना, तो वर्षा में मिल जाता है एक तरह का उनको। शादी बर्बादी कराते हैं। और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाबा ने ये भी कहा है, ऐसे नहीं कि फट से काम पर जीत पा जाते हैं, हर बात में टाइम लगता है, अभ्यास करते करते। जैसे देह भान में आने से काम विकार आता है, तो उसी प्रकार देही अभिमानी का अभ्यास करते करते हम काम पर जीत पा जाएंगे, फिर संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बेहद का बाप है, तो कहते हैं तुम तो मेरे बनते हो, तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है। 21 पीढ़ी की बादशाही तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम काल पर जीत पाते हो, इसलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, उनको तो उनकी महिमा गाई जाती है। काल पर विजय पहनाता है। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, काल पर विजय पहनाता है, इसलिए महाकाल है वो। अब बाबा ने कहा कुंभ के मेले बहुत लगते हैं, स्नान की भी महिमा है। यहाँ पर ज्ञान अमृत कह दिया है, तो पानी का नदी बता देते हैं, तो उसमें स्नान, एक्चुअल में ज्ञान स्नान है ये। फिर बाबा ने आज संघ की बातें कही है फिर। तो इस तरह से बाबा ने आज संघ के ऊपर, काम विकार के ऊपर और उत्तम पुरुष बनने के ऊपर ही आज सारा मुरली चला हुआ है। फिर आज बाबा ने कहा है जो बात बीत गई उसका चिंतन नहीं करना है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा है पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी बात में संशय नहीं उठाना है। ईश्वरीय संग और पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना है। ईश्वरीय संग और ईश्वरीय पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना है। बाबा ने कहा है जैसे आप श्रीमत पर कार्य कर रहे हो, आप लोगों ने अनेक बार किया है और करते रहेंगे, यह भी जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। जो देवी देवता धर्म का होगा उसी को टच होगा। भारत की ही बात है ये, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और भी प्रजा बनती जाएगी, बाबा ने कहा है। तो चालू ही रहेगा ना सेवा, जैसी सेवा बच्चे। और बाबा ने आज वरदान में बोला है रूहानी मासुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। आशिक जैसा लैला मजनू का यादगार दिखाते हैं ना, उसकी बुद्धि में वही रहता था। तो उसी प्रकार आज बाबा ने कहा है रूहानी मासुक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भाव। मासुक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो, अपने सच्चे मासुक को जान लिया, पा लिया, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसे आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं। अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासुक ने बनाया है।
इतनी बड़ी व्यवस्था जो की है बाबा ने। हम रूहानी मासूक आशिक हैं, जी सुप्रीम रूह वो हमारा मासूक है, यही मिलन मिलना होता है। और हम आत्माएं आशिक हैं, यही सच्चा कुंभ का मेला है। जी आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी वाले बनो। बिल्कुल। एकांतवासी, एकांतवासी बनने के साथ साथ एक नामी और एकानामी, संकल्पों की भी एकानामी करनी है। एक शिव बाबा की एक नाम में तो रहेंगे, लेकिन संकल्पों की भी एकानामी हमको करनी है। एकांतवासी भी बनना है, एक के नाम में रहना है, एक का नाम लेना है, और संकल्पों की इकानामी करनी है, मतलब बचत करनी है। ठीक है ईश्वर भाई, ओम शांति।